सिर्फ मेरे लिए या मेरे स्कूल जीके मेमोरियल स्कूल के लिए ही नहीं, मेरा मानना है कि ये पूरे चंपारण क्षेत्र के लिए, बिहार राज्य के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। सर, आने वाले समय में आपका विजन क्या है उसको? मेन जो फोकस है वो ये है कि हम अच्छी शिक्षा दें। एकेडमिक रिसोर्सेज की बात करें तो सारे तरह के साइंस के लैब्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग से कंपोजिट साइंस लैब है। इन एग्जाम्स में जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको हम, उनमें से कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हम फ्री एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं आरटीई के तहत। जी नमस्कार, पूर्वी चंपारण के जीके मेमोरियल स्कूल में अभी मौजूद हैं और हमारे साथ जीके मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर अमरेंद्र पांडे सर हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। IIRF 2026 में आपका स्कूल पार्टिसिपेट किया था और बिहार में फर्स्ट रैंक लाया और ऑल ओवर इंडिया में 39 रैंक आया। क्या कहिएगा इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है और सिर्फ मेरे लिए या मेरे स्कूल जीके मेमोरियल स्कूल के लिए ही नहीं, मेरा मानना है कि ये पूरे चंपारण क्षेत्र के लिए, बिहार राज्य के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे स्कूल ने एक ऐसी रैंकिंग में एक अपना मुकाम हासिल किया जिसमें राष्ट्र के, कंट्री के जाने माने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, 220 स्कूलों ने, और ऐसे ऐसे जगहों से पार्टिसिपेट किया जिन्हें हम एजुकेशनल हब्स कहते हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सभी जगहों से स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, अच्छे अच्छे स्कूल्स ने। वहाँ उनमें हम उन बेहतर स्कूलों से भी बेहतर होकर निकल के आए। सर, उसमें कितना स्कूल पार्टिसिपेट किया था? 220 टोटल स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से और उसमें हमारा 39th रैंक है। सर, आने वाले समय में आपका विजन क्या है उसको? देखिए, विजन हमारा स्कूल को, मेन जो फोकस है वो ये है कि हम अच्छी शिक्षा दें बच्चों को। उसके लिए जो भी प्रोसेसेस हमको सेट करनी है उसमें हम 4 साल से लगे हुए हैं और लगातार इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रोसेसेस को हम और बेहतर कैसे करें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का। या अगर हम ये सोच लें कि आज हमारा 39th रैंक आया है और इतना ही बहुत है अब, तो वो ठीक नहीं है। हम इससे भी बेहतर होने की कोशिश करेंगे। वैसे ही ये तभी हो पाएगा जब हम अपने प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव करते रहेंगे। सर, आपके स्कूल की खासियत क्या है जो दूसरे स्कूल से अलग बनाता है? जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं ये आप देश के अच्छे अच्छे स्कूलों में, अधिकतर अच्छे स्कूलों में पा जाएंगे और हम उनसे बेहतर इसलिए हैं। क्या चीजें डिफरेंशिएट करती हैं? वो प्रोसेसेस जिनको एक स्कूल फॉलो करता है अपने स्कूल में एकेडमिक डिलीवरी के लिए, वो प्रोसेसेस जो स्कूल को हेल्प करती हैं अपनी लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में, ये प्रोसेसेस क्या उस स्कूल के बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को करने में सक्षम है या नहीं है, ये सारी चीजें डिफरेंशिएट करती हैं। प्लस स्कूल में टीचर्स जो हैं, एक अच्छा टीचर लेके आना वो एक बात हो गई। कई सारे लोग कोशिश करेंगे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, बट उन टीचर्स को फर्दर अपडेट करते रहना रेगुलरली, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली या सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि पेडागॉजिकली, बल्कि कॉन्सेप्चुअली भी, कि कल कोई कंसेप्ट कुछ और था आज कुछ और हो गया है। इन चीजों से उनको अपडेट करते रहना, यानी कि उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है हर स्कूल के लिए करना। जो ये करेंगे वो डिफरेंशिएट करके अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में और अन्य एक्टिविटीज में क्या सुविधा दी है? सुविधाएं तो बहुत सारी हैं। हमने, चूंकि हमारे पास स्पेस भी की कमी नहीं है, 7 एकड़ में हमारा कैंपस फैला हुआ है। इसमें फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे दूसरे गेम्स भी कराए जा सकते हैं चूंकि वो फुल साइज ग्राउंड है। हमारे पास बास्केटबॉल और लॉन टेनिस का आर्टिफिशियल कोर्ट है, वॉलीबॉल का क्ले कोर्ट है, इंडोर गेमिंग के लिए 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस अवेलेबल है और ऑडिटोरियम अलग से है। एकेडमिक रिसोर्सेज की बात करें तो सारे तरह के साइंस के लैब्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग से कंपोजिट साइंस लैब है। सोशल स्टडीज के लिए जियो लैब है, मैथ लैब है, कंप्यूटर लैब है 40 कंप्यूटर्स के साथ, आर्ट रूम अलग है, डांस रूम अलग है। ये सारे रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए हुए हैं। प्लस हमारे पास 10 क्लासरूम्स ऐसे हैं जिनमें 65 इंच के टच पैनल्स एंड्रॉइड बेस्ड लगे हुए हैं। सारा क्लासरूम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है, तो टीचर्स को अगर कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज करना है वो बड़े ही इजीली यूज कर सकते हैं।
क्या स्कॉलरशिप यहाँ कोई योजना चलाते हैं जो कि आर्थिक रूप से अगर लड़का कमजोर हो तो इसमें आके पढ़ सके? बिल्कुल। हमारा एडमिशन का प्रोसेस जनरली टेस्ट के थ्रू है, बट अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है तो वो स्कॉलरशिप एग्जाम में बच्चे को बिठा सकते हैं। 3 से 4 फेजेस में ये अक्टूबर ऑनवर्ड्स होती हैं हर साल। और इन एग्जाम्स में जो जी। बच्चे अच्छा करते हैं उनको हम, उनमें से कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हम फ्री एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं आरटीई के तहत। पिछले साल हमने 8 ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया था। उनकी पूरी की पूरी एडमिशन फ़ी स्कॉलरशिप में चली जाती है। ट्यूशन फ़ी उन्हें कुछ नहीं देना है। यहाँ तक कि जो दूसरे एक्सटर्नल वेंडर्स हैं उनको भी गाइडलाइंस होती हैं कि इनसे किसी तरह का प्रॉफिट ना लिया जाए। जो अभिभावक अच्छे स्कूल की तलाश में होंगे उनके लिए अपने स्कूल के बारे में क्या कहिए? अभिभावकों को पहले देख लेना चाहिए, तब डिसाइड करना चाहिए। हम चाहेंगे वो स्कूल में आए, विजिट करें, चीज़ें देखें, फिर डिसाइड करें, बातें करें, समझें कि हाँ वाकई में हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। वो रिसर्च करें, गूगल पे जा करके देखें कि हाँ IIRF रैंकिंग नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, क्या वाकई में वहाँ पे 39th में हमारा नाम है या नहीं है, क्या वाकई में जिन स्कूलों के बारे में हम कह रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हैं रैंकिंग में, हम उनसे बेहतर हैं या नहीं हैं, उसके बाद डिसीजन लें। बाकी क्या हम करते हैं, क्या देते हैं, वो हमने आपको बताया। एक अहम चीज़ जो हमने, एक नया इनोवेशन जो हमने पिछले साल शुरू किया, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्च पैड। और उसके तहत हम अपने बच्चों में दूसरी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को बिल्ड करते हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल को हाई रखने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए, उनमें लीडरशिप स्किल्स, टीम स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि जब वो 12वीं के बाद कहीं और जाएं वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि अपने हर एक दूसरी कॉन्फिडेंस लेवल। सर लास्ट सवाल ये है कि लोकेशन क्या है स्कूल? स्कूल हमारा सुगौली ब्लॉक में छपरा बहास इलाके में है। NH से सटा हुआ है। जो इंडियन ऑयल का नया प्लांट बना है, ये भी हमारा स्कूल और प्लांट एक साथ ही शुरू हुआ था, तो उसके साथ ही लगा हुआ है। मोतिहारी से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है और सुगौली से लगभग 7 किलोमीटर, तो मिडवे है ये सुगौली और मोतिहारी के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू। आपसे भी। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।